हेलो। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सभी एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो सच कहूं तो थोड़ा डरावना है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल सच है जो हमारे अपने अतीत को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देगा। हम हमेशा यही मानते हैं ना कि जो हमें याद है वो पत्थर की लकीर है, एकदम सच। लेकिन साइकोलॉजी हमें एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताती है। आज हम द आर्किटेक्चर ऑफ फॉल्स मेमोरीज यानी इन झूठी यादों की बनावट को बहुत ही गहराई से डिकोड करने जा रहे हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारी सबसे गहरी, सबसे इमोशनल याद, वो पल जिसने हमें बहुत रुलाया हो या शायद बहुत हंसाया हो, असल में कभी हुआ ही ना हो। जी हाँ, क्या हो अगर हमारा अपना दिमाग, जिस पर हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो खुद फेक मेमोरीज यानी एकदम झूठी यादें क्रिएट कर सकता हो। साइंस का साफ तौर पर मानना है कि हमारा दिमाग हमेशा सच याद नहीं रखता। कई बार वो अपनी सहूलियत के लिए अपनी खुद की एक पूरी नई कहानी घड़ लेता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की कि हमारी मेमोरी आखिर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है। हम सबके दिमाग में ना एक बहुत ही कॉमन सी गलतफहमी होती है। हमें लगता है कि हमारा दिमाग एक सीसीटीवी कैमरे की तरह है। मतलब जो हुआ वो रिकॉर्ड हो गया और जब मन किया प्ले बटन दबाया और उसे हूबहू देख लिया। लेकिन असलियत कुछ और ही है। हमारी मेमोरी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि ये एक एडिटेड स्टोरी है। एक ऐसी संपादित कहानी जिसे हमारा दिमाग हर बार याद करते समय थोड़ा थोड़ा बदलता है, उसे लगातार एडिट करता रहता है। और पता है, इस लगातार एडिटिंग का नतीजा क्या होता है? धीरे धीरे एक पूरी तरह से झूठी याद, एक फेक मेमोरी भी हमें बिल्कुल असली लगने लगती है। मतलब एकदम 100% रियल। जैसे जैसे दिमाग इस कहानी को एडिट करता जाता है, असली और नकली के बीच की लाइन एकदम ब्लर हो जाती है। हम खुद ये नहीं समझ पाते कि क्या सच में हुआ था और क्या सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई अपनी कहानी है। यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे अहम हिस्से पर, यानी कैसे हमारा दिमाग अतीत को फिर से लिखता है, उसे रीराइट करता है। चलिए दिमाग के इस साइकोलॉजिकल ग्लिच को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। साइकोलॉजी हमें बताती है कि जब भी हम कोई पुरानी बात याद करते हैं तो हम उसे किसी हार्ड ड्राइव से रीड नहीं कर रहे होते। होता यह है कि पहले पुरानी मेमोरी रिकॉल होती है और फिर शुरू होता है असली खेल। हमारा दिमाग उस इवेंट का प्लेबैक नहीं करता, बल्कि वो उसे उस वक्त लाइव रिक्रिएट कर रहा होता है और इसी रिक्रिएशन के दौरान वो उसे एडिट भी कर देता है। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है, इस प्रोसेस में नई और फेक डिटेल्स बड़ी ही आसानी से, बिल्कुल नेचुरली जुड़ती चली जाती हैं। मेमोरी को बस रिकॉल नहीं किया जा रहा है, उसे हर बार एक नया रूप दिया जा रहा है। और इस लगातार चलने वाले प्रोसेस के जो नतीजे हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। मेनली इसके 3 असर होते हैं। पहला, घटना की जो ओरिजिनल डिटेल्स थी वो हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। दूसरा, उसकी जगह नई और एकदम फेक डिटेल्स ले लेती हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे डरावना है, हमें खुद इस बात की भनक तक नहीं लगती कि हमारी यादें बदल चुकी हैं। हम बस इसी इल्यूजन में जीते रहते हैं कि हमारी याददाश्त एकदम परफेक्ट है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ कि कैसे ये फेक मेमोरीज बाकायदा क्रिएट की जा सकती हैं। साइंस का मानना है कि दिमाग की इस नेचुरल खामी को बाहर से हैक और मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसे साबित करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ बेहद चौंकाने वाले एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है लॉस्ट इन द मॉल। इसमें रिसर्चर्स ने लोगों को उनके बचपन की एक ऐसी घटना के बारे में बताया जो असल में कभी हुई नहीं थी। जैसे कि वो बचपन में किसी बड़े से मॉल में खो गए थे। उन्होंने सिर्फ एक सजेशन दिया, लेकिन जब ये बात उन्हें बार बार कही गई तो धीरे धीरे उनका विश्वास बनने लगा। और एक वक्त ऐसा आया जब इंसानी दिमाग ने उस पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी को 100% सच मान लिया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दिमाग को मैनिपुलेट करके उसमें नकली यादें प्लांट करना बिल्कुल मुमकिन है। तो अब जरा एक सेकंड के लिए रुकिए और इस बारे में सोचिए। अगर हमारी यादें इस हद तक झूठी हो सकती हैं, अगर उन्हें इतनी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो फिर हमारी अपनी रियलिटी, हमारी वास्तविकता आखिर कितनी भरोसेमंद है? जो कुछ भी हम अपने बारे में जानते हैं, उसमें से कितना सच है और कितना महज हमारे दिमाग की रची हुई कहानी? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अंदर तक बेचैन कर सकता है। और इसी बेचैनी से जुड़ा है हमारा चौथा पॉइंट, प्रोटेक्शन एंड डिसेप्शन, यानी सुरक्षा और धोखा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा अपना दिमाग हमारे साथ ऐसा माइंड गेम खेलता ही क्यों है? इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। दिमाग हमारी सुरक्षा भी करता है, लेकिन ये हमें धोखा भी देता है। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम हिस्सा है।
देखिए, कई बार हमारा दिमाग हमारी बहुत ही दर्दनाक या तकलीफदेह यादों को बदल देता है। वो ऐसा हमें पागल करने के लिए नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है ताकि हम इमोशनली सर्वाइव कर सकें, उस गहरे दर्द को बर्दाश्त कर सकें। हमारा दिमाग एक मजबूत ढाल की तरह हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हाँ, ऐसा करने के लिए उसे हमें डिसीव यानी धोखा देना ही पड़ता है। और दिमाग का यही सर्वाइवल मैकेनिज्म हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखाई देता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि किसी एक ही घटना को दो लोग बिल्कुल अलग अलग तरीके से याद रखते हैं। पर्सन ए की कहानी अलग होती है और पर्सन बी का नजरिया बिल्कुल अलग। अब मजे की बात यह है कि दोनों में से कोई झूठ नहीं बोल रहा होता। दरअसल सच्चाई एक होती ही नहीं है। हर इंसान का दिमाग उसके अपने पर्सनल अनुभवों, इमोशंस और सर्वाइवल की जरूरत के हिसाब से उस घटना का अपना एक कस्टम वर्जन तैयार कर लेता है। चलिए, अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द अल्टीमेट इल्यूजन, यानी सबसे बड़ा भ्रम। इन सारी साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स को देखने के बाद एक बहुत ही बड़ा कंक्लूजन सामने आता है, और वो ये कि इंसानी याददाश्त शायद हमारी सबसे बड़ी ताकत नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। तो अगली बार जब हम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ किसी से कहें ना कि अरे मुझे सब कुछ बिल्कुल सही सही याद है, तो शायद हमें एक पल के लिए रुककर सोचना चाहिए, उस ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि साइंस हमें बार बार यही चेतावनी देता है कि मेमोरी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि एक लगातार बदलती हुई कहानी है। और इसी के साथ एक बहुत ही गहरा और आखिरी सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है, क्या हमारा अपना दिमाग ही इस दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है? हम पूरी जिंदगी बाहरी दुनिया के झूठ और फरेब से बचने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन क्या हो अगर दुनिया का सबसे बड़ा कहानीकार, सबसे बड़ा भ्रम पैदा करने वाला इल्यूजनिस्ट हमारे अपने शरीर के अंदर ही बैठा हो? अगर इस एक्सप्लेनर ने आपके सोचने का नजरिया थोड़ा भी बदला है और साइकोलॉजी के ऐसे ही हैरान करने वाले सीक्रेट्स डिकोड करना आपको पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जाकर फेक मेमोरी टाइप करना मत भूलिए, ताकि पता चले कि इस माइंड ब्रेंडिंग सफर के आखिर तक कौन कौन हमारे साथ था। क्योंकि हमेशा याद रखिए, कई बार जो चीजें हमें सबसे ज्यादा रियल लगती हैं ना, वो शायद कभी सच थी ही नहीं। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।